हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोगों का स्कोर और शिफ्ट मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आप लोगों की एग्जैक्ट परसेंटाइल आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने वाली हूँ, तो फटाफट से हर एक बच्चा कमेंट करेगा। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हम लोग आज 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, हर एक शिफ्ट के टॉपर ने कितने मार्क्स स्कोर करें और हर एक शिफ्ट के मार्क्स के हिसाब से कितनी परसेंटाइल बनेगी, वो हम लोग जानने वाले हैं बेटा। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मैं और आप ऐसे ही जुड़े रहने वाले हैं। अगले 3 महीनों तक डेली आप लोगों के लिए वीडियोस आने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, तो सब्सक्राइब करके रखना। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो एकदम फ्रीली। कोई भी डाउट होता है मेरे को व्हाट्सएप पर आके मैसेज कर सकते हो बेटा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट्स, PDF सब कुछ वहाँ पे शेयर हो जाती है। आज की वीडियो का भी सारा डेटा जो है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों की परसेंटाइल जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे? सबसे पहला शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल, कि हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, और दूसरा हर एक शिफ्ट में टॉपर ने क्या मार्क्स स्कोर करें। इन दोनों चीज़ों के हिसाब से आप लोगों की परसेंटाइल निकलती है बेटा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके दोनों चीज़ों को समझेंगे। अब बेटा ये चीज़ समझना कि आप लोगों की आंसर की आना, आपके मार्क्स आप लोगों को पता लगना, क्या शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या परसेंटाइल आएगी, ये सारी चीज़ें आपका सिर्फ और सिर्फ 50% काम था बेटा। अभी भी 50% काम बचा है। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना बेटा, ठीक है। चाहे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाओगे बेटा। मैंने लास्ट ईयर लिटरली इतने सारे बच्चे देखे थे जिनके बहुत कम स्कोर आए थे, ठीक है, 50, 40, 60, लेकिन आज भी वो महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवाई थी। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से, अपनी मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी बेटा। और बच्चों, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ढंग से कॉलेज लिस्ट बनवाते हो काउंसलर से, तो आप डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे, ठीक है। हमारे पर्सनल काउंसलिंग बैच से आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एंड तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको गाइड करेगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, कैप राउंड, स्पॉट राउंड्स, फ्रीज, फ्लोट, सारी चीज़ों के बारे में बेटा। वो आपसे आपका स्कोर, आपकी कास्ट, आपकी कैटेगरी, आपको कौन से सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच चाहिए, ये सारा डेटा लेकर हर एक कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर यहाँ पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस वाइज कॉलेज लिस्ट बना कर देगा बेटा, जिसको आप जब कैप राउंड में डालोगे तो आपको डेफिनेटली एक कॉलेज मिल जाएगा बेटा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों को नहीं पता है बच्चों, महाराष्ट्र में 339 कॉलेजेस हैं। आपको हर एक कॉलेज का नहीं पता कि यहाँ पे वेकेंट सीट है नहीं है, लेकिन काउंसलर्स को पता है। वो सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं। उनको पता है कि आपके कम मार्क्स भी है ना, लेकिन इस कॉलेज में वेकेंट सीट है। उनको पता है कि आपके इस मार्क्स पे ये कॉलेज लग जाएगा। वो हर एक चीज़ चेक करने वाले हैं बेटा। तो जब उनको पता है तो आप उनकी हेल्प क्यों नहीं ले रहे हो बेटा? ये चीज़ को समझो। जो आपके पास हेल्प करने के लिए है काउंसलर्स, तो उनकी हेल्प से लो। मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ, और आज एग्ज़ाम खजाना के बच्चे टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। CUAP, PICT, VIT, वालचंद, DJ सांघवी, SPIT, ऐसे टॉप गवर्नमेंट के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। हर एक बच्चा एग्ज़ाम खजाना का आज एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पर्सनल काउंसलिंग से अपनी कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवाई, अपना सारा रिसर्च ढंग से करवाया, और आज उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है बेटा। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। एक गलती और आपके मम्मी पापा के लाखों पैसे डुबा दोगे बेटा आप। तो इस चीज़ को समझो और पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करो। पर्सनल काउंसलिंग की बैच बहुत जल्दी फुल होने वाली है बेटा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। सीट्स बहुत ही कम बची हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है। कुछ भी डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल पक्का कर लेना। सबसे पहले आपकी शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी की बात करते हैं। तो अगर बेटा आप लोगों की शिफ्ट डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि उस पेपर में सारे बच्चे थोड़ा सा कम स्कोर करेंगे। अगर सारे बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं तो आप लोगों की जो परसेंटाइल होती है वो ज़्यादा बनती है, ठीक है। यही अगर आपकी आसान शिफ्ट होती है तो सारे बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, हाई स्कोर लेकर आएंगे।
यानी कि इजी शिफ्ट में आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स पे परसेंटाइल जो है वो कम बनती है बेटा, ठीक है। और मॉडरेट शिफ्ट में सारी चीज़ें मीडियम चलती है। ये चीज़ आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या समझा सबसे पहले कि अगर आप लोगों की डिफ़िकल्टी ज़्यादा है पेपर की तो आपके कम स्कोर पे भी ज़्यादा परसेंटाइल बनेगी, और अगर आपका पेपर आसान था तो आपके ज़्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बनेगी बेटा। ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए, अभी इसके बारे में किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है बेटा शिफ्ट वाइज टॉपर के मार्क्स। अब परसेंटाइल का सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। आपकी शिफ्ट में जिस भी पर्सन ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं उसको हाईएस्ट परसेंटाइल मिलता है। यानी कि फॉर सपोज़ मैं हूँ और मेरी शिफ्ट में मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे। फॉर सपोज़ मैंने 180 मार्क्स स्कोर करे और मुझे CET सेल 99.9999 परसेंटाइल दे देता है। अब आप हो, ठीक है, आपने स्कोर करा है 178, तो आपकी परसेंटाइल उससे नीचे आएगी 99.97। आपका फ्रेंड है, उसने 150 मार्क्स स्कोर करे तो उसकी परसेंटाइल कहीं पे 97 के आसपास आएगी। ऐसे करते करते डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये दो फैक्टर्स आपको समझने हैं, एक तो डिफ़िकल्टी लेवल और एक टॉपर के मार्क्स। अब बेटा हम लोग आपकी शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल को 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक है मॉडरेट, एक है हार्ड और एक है हार्डेस्ट। अब ये सुन के अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी कोई इजी शिफ्ट नहीं थी क्या, तो बेटा इस बार आप लोगों के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक है, मॉडरेट, हार्ड और हार्डेस्ट, ठीक है। अब हम हर एक शिफ्ट को देखेंगे कि कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी हार्ड थी और कौन सी हार्डेस्ट थी। बच्चों अगर वीडियो को लाइक नहीं करा होगा तो फटाफट लाइक कर देना। जैसे ही आप लोग 200 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की बोनस मार्क्स के ऊपर लेकर आने वाली हूँ कि हर एक शिफ्ट में कितने बोनस मार्क्स के हमने कैलकुलेशन किया है, तो फटाफट से लाइक कर देना। तो बेटा पेन और पेपर लेकर बैठना जिससे कि आप लोग अपनी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल नोट डाउन कर सको, क्योंकि अभी आगे हम लोग उसी के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, दूसरी शिफ्ट जो थी वो हार्डेस्ट थी, ठीक है बेटा। 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी, दूसरी हार्डेस्ट थी। 21 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी और दूसरी हार्डेस्ट थी बेटा, ठीक है। अब 22 अप्रैल की पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी शिफ्ट हार्डेस्ट थी बेटा, ठीक है। 23 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी और दूसरी जो थी वो मॉडरेट थी, ठीक है। 25 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो हार्डेस्ट थी, ठीक है, और जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट लेवल की थी। अब 26 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी वो थी आपकी हार्ड और दूसरी शिफ्ट जो थी वो थी मॉडरेट। 27 अप्रैल का पहला शिफ्ट जिसका री एग्ज़ाम हुआ था 5 मई को वो थी मॉडरेट, और 27 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी मॉडरेट लेवल की थी बेटा। तो बच्चों आप तीनों शिफ्ट्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। मॉडरेट शिफ्ट वो शिफ्ट थी जिसमें कि आप क्वेश्चंस को तो कर पा रहे थे, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चंस। हार्ड शिफ्ट वो शिफ्ट थी जिसमें कि थोड़े क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप कर पा रहे थे और थोड़े क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप नहीं कर पा रहे थे। और हार्डेस्ट शिफ्ट ऐसी थी बेटा जिसमें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग थे, लेंदी थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो ये तीनों टाइप की शिफ्ट्स आप लोगों को समझ में आ चुकी है बेटा, ठीक है। तो बेटा अब समझते हैं कि हर एक शिफ्ट में टॉपर ने कितने मार्क्स स्कोर करे, ठीक है। ये डेटा मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा है कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। करीबन हमने 7-8 हज़ार बच्चों को फॉर्म भेजा था, उनसे पूछा था कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, और उसके हिसाब से हम लोग ये डेटा आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको एकदम सही समझ सकते हो, इसके आसपास ही आप लोगों के टॉपर के शिफ्ट वाइज मार्क्स होंगे बेटा, ठीक है। तो 19 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी उसके टॉपर के मार्क्स है 179, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट जो थी उसमें टॉपर के मार्क्स है 156, ठीक है। अब 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स है 163 और सेकेंड शिफ्ट में है 158 मार्क्स, ठीक है बेटा। 21 अप्रैल की पहली शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स है 181, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में है 157। अब 22 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो है उसमें टॉपर के मार्क्स 183 हैं और सेकेंड शिफ्ट में 159 है टॉपर के मार्क्स। अब 23 अप्रैल की पहली शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स है 166 और दूसरी शिफ्ट में है 178। अब 25 अप्रैल की पहली शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स है 155 और दूसरी शिफ्ट में है 182। अब
26 अप्रैल की पहली शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स है 168 और दूसरी शिफ्ट में है 181। 27 अप्रैल की शिफ्ट जो 5 मई को हुई थी उसमें टॉपर के मार्क्स है 183 और दूसरी शिफ्ट 27 अप्रैल की उसमें टॉपर के मार्क्स है 185। तो बेटा ये चीज़ देखो, जो शिफ्ट मॉडरेट थी उसमें टॉपर ने भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे, ठीक है, यानी कि उन सारी शिफ्ट में परसेंटाइल कम बनेगी। और यही आपकी हार्ड शिफ्ट में सारे टॉपर्स ने ऑलमोस्ट बराबर से मार्क्स स्कोर करें और हार्डेस्ट शिफ्ट में टॉपर ने भी कम मार्क्स स्कोर करें, यानी कि हार्डेस्ट शिफ्ट में आप लोगों का स्कोर तो कम बनेगा लेकिन परसेंटाइल जो है वो ज़्यादा बनेगी बेटा। अब ये चीज़ समझो, मैं आप लोगों को जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अभी बताने वाली हूँ वो मैं हार्ड शिफ्ट के हिसाब से बताने वाली हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोगों की मॉडरेट शिफ्ट है, ठीक है, तो आप लोग 1 से 1.5 परसेंटाइल कम कर देना, ठीक है। और अगर आप लोगों की शिफ्ट जो थी वो हार्डेस्ट है तो आप लोग जो मैं बताने वाली हूँ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, उस परसेंटाइल में 1 से 1.5 परसेंटाइल ऐड कर देना। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैंने आप लोगों को बोला कि 130 मार्क्स पे आप लोगों की परसेंटाइल जो है 96 आएंगी, यानी कि हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए 130 मार्क्स पे 96 परसेंटाइल आएगी। जिन लोगों की मॉडरेट शिफ्ट थी उनकी कितनी आएगी, 1 परसेंटाइल कम करो, आप लोगों की 120 मार्क्स पे आएगी 95 परसेंटाइल। और यही मैंने क्या बोला, जिन बच्चों की हार्डेस्ट शिफ्ट थी उनको 1 परसेंटाइल ऐड करना है, यानी कि आप लोगों के 120 मार्क्स पे 96 + 1 97 परसेंटाइल आएगी बेटा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आपके कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन रही है एक हार्ड शिफ्ट के लिए। तो अगर आप लोग 160 मार्क्स के ऊपर स्कोर कर रहे हो एक हार्ड शिफ्ट में तो आप लोगों की परसेंटाइल 99.5 के ऊपर आएगी बेटा, ठीक है। अब अगर आप लोग एक हार्ड शिफ्ट में 140 से 160 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल 98 से 99 के बीच में आएंगी। 130 से 140 मार्क्स पे अगर आप स्कोर कर रहे हो तो परसेंटाइल 97 से 98 आएगी। 120 से 130 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 96 के आसपास आएंगी। 110 से 120 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 94 से 95 आएगी बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी यूट्यूब पे ये परसेंटाइल बता रहा है 94.23, 95.11 ऐसे पॉइंट लगा के बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेट परसेंटाइल बताने के लिए आप लोगों के पास हर एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं वो डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेट ऐसे पॉइंट वाइज कोई नहीं बता सकता, तो कोई बता रहा होगा तो उस पर ट्रस्ट मत करना बेटा, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ गलत नहीं बताऊंगी। और जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप सारे बच्चे बेस्ट कॉलेज में जाओगे मतलब जाओगे, ठीक है। आप लोगों के मेरिट के हिसाब से मैं आप लोगों को बेस्ट कॉलेज दिलवा कर रहूँगी, तो इसीलिए काउंसलिंग का बैच भी फटाफट ज्वाइन कर लेना बेटा। 100 से 110 मार्क्स पे बच्चों आप लोगों की 92 से 93 परसेंटाइल बनेगी एक हार्ड शिफ्ट में, ठीक है। यही अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है और आप 100 से 110 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप लोग क्या परसेंटाइल रेंज लोगे अपनी 91 से 92। और यही अगर आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट है और आपके 100 से 110 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग क्या समझोगे कितनी परसेंटाइल आएगी, 93 से 94। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब अगर आप लोग 95 से 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो हार्ड शिफ्ट में तो आपकी परसेंटाइल 90 के ऊपर आएगी। अगर आपके मार्क्स 85 से 95 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल 80 के ऊपर आनी होगी बेटा। उसके बाद 75 से 85 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल 65 के ऊपर आएगी। अगर आपके मार्क्स 55 से 75 के बीच में है तो आपकी परसेंटाइल जो है 50 परसेंटाइल के ऊपर आएगी, ठीक है। उसके बाद 35 से 45 मार्क्स के बीच में अगर आ रहे हैं तो परसेंटाइल आपकी 45 के आसपास आएगी। इसके नीचे अगर आपका स्कोर है, ठीक है, 10 से लेकर 30 तो आपकी परसेंटाइल जो है 30 के नीचे आएगी बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग कम भी परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो बेटा तो भी आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। महाराष्ट्र में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और हर कॉलेज में वेकेंट सीट्स रह जाती है, ठीक है। वो वेकेंट सीट्स को हमें टारगेट करना है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, जब आप काउंसलर से पूछोगे, जब काउंसलर आपको बताएगा, जब काउंसलर चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे वेकेंट सीट्स हैं तो आपका नंबर यहाँ पे लग सकता है। इसीलिए बेटा पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करो। ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाई हुई होगी ना तो आपको कॉलेज मिलना गारंटीड है बेटा। कम मार्क्स भी है ना, 30, 40, 50, 35 कितने भी मार्क्स हैं, ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाओगे, काउंसलर ढंग से आपके लिए कॉलेज रिसर्च करेगा, पूछेगा, देखेगा हर कॉलेज में कि यहाँ पे वेकेंट सीट्स है क्या, यहाँ पे लग सकता है क्या नंबर। जब वो ये सारी चीज़ें करके आपको देगा तो क्यों नहीं आप लोगों को कॉलेज लगेगा बेटा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लो इससे पहले कि वो फुल हो जाए बेटा।
तो बेटा आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, ठीक है, उनका मतलब क्या था। दूसरा हमने देखा कि हर एक शिफ्ट के टॉपर ने क्या मार्क्स स्कोर करे। तो जो मॉडरेट शिफ्ट थी वो थोड़ी आसान थी, तो टॉपर ने भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं। वही हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, इसीलिए टॉपर ने भी कम मार्क्स स्कोर करे। इसीलिए एक मॉडरेट शिफ्ट में आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनने वाली है, और एक हार्डेस्ट शिफ्ट में आप लोगों के कम मार्क्स पे भी ज़्यादा परसेंटाइल बनने वाली है बेटा। ये चीज़ हमने देखी। और तीसरी चीज़ हमने देखी कि एक हार्ड शिफ्ट के हिसाब से कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आएगी, और अगर आप लोगों की मॉडरेट या फिर हार्डेस्ट शिफ्ट है तो आप लोगों को कैसे अपनी परसेंटाइल में चेंजेस करने हैं बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करो, मेरे से बात करो, हम क्लियर करेंगे। हम एक बेस्ट कॉलेज क्रैक करने वाले काउंसलिंग के थ्रू बेटा, तो बैच में आप लोगों को मिलूंगी मैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।